मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं केवल उन्हीं के खिलाफ इस तरह की घिनौनी साजिश क्यों हो रही है? आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? देश के प्रधानमंत्री की ऐसी गंभीर समस्या पर चुप्पी साधना और ऐसे लोग जो एक संप्रदाय विशेष को मारने काटने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना और इस तरह के जो ऐप जहां से भी जनरेट हो रहे हैं चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई न होना, मैं समझता हूं ये इस बात के लिए पर्याप्त सबूत है कि कहीं ना कहीं ये सब लोग इस मामले में शामिल हैं। चुनाव सर पर है, चुनाव के लिए किया जा रहा है, तो ये निश्चित है कि इस सब में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग या उसका आईटी सेल के जो कीड़े हैं वो कहीं ना कहीं इस गंदगी को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते देते बेटियों की नीलामी जो है वो सोशल मीडिया ऐप पर की जा रही है। पहले सुल्ली डील के जरिए बेटियों की नीलामी की गई, अब बुल्ली डील ऐप के जरिए जो है मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया है, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं और वो नाम भी शामिल हैं जो अपने बेटे को खोजती रही दिल्ली की सड़कों पर बेटा नहीं मिला। आज उस मां की नीलामी सड़कों पर हो रही है और ऐप के जरिए नजीब की मां को टारगेट किया गया है। इसी पर हमसे बात करने के लिए एडवोकेट भानु प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, एक मां को बेटा नहीं मिला पर उसकी नीलामी की जा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या होगा? और ये उस सरकार के राज में हो रहा है, बल्कि मैं कहूं उस प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल में हो रहा है जिसने ये नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो उसके बेटे को तो खोज नहीं सके, खोजेंगे कि क्या? मुझे तो जो लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी कत्ल ही करवा दिया गया है, उसको भी मार ही दिया गया है और इसीलिए नहीं मिल रहा। अन्यथा मैं नहीं मानता कि सरकार चाहे और पुलिस चाहे कोई चीज नहीं मिल सकती, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कुछ होगा। इससे ज्यादा बड़े दुख की बात पूरे देश के लिए नहीं होगी कि उस मां को उसका बेटा नहीं, आज उसकी नीलामी की जा रही है। इस देश में जितने भी लोग हैं उन सबको इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं केवल उन्हीं के खिलाफ इस तरह की घिनौनी साजिश क्यों हो रही है? आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? या यूं कहें कि कहीं सरकार ही तो इसमें शामिल नहीं है। ये सारी चीजें बड़ी गंभीर हैं, क्योंकि सर हमने लगातार ये देखा कि पत्रकार का नाम शामिल है, जिसमें दीवायर की इस्मत आरा जिन्होंने दिल्ली दंगे को लेकर के काफी सक्रिय रिपोर्ट अपनी लोगों के सामने रखी थी। पत्रकार को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है, ये समझा जा सकता है कि सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, पर एक मां को टारगेट करने का टारगेट क्या हो सकता है? नहीं, देखिए उसका टारगेट बहुत सिंपल है। पत्रकार हो, साहित्यकार हो, इतिहासकार हो या नजीब की मां हो, यह देश के लिए बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। पर क्यों टारगेट किया जा रहा है? उसका एक ही मकसद है और कोई मकसद इसके पीछे नहीं हो सकता कि किसी भी तरह से मुस्लिम समाज को उकसाओ या देश में इस तरह का वातावरण पैदा हो कि मामला पूरा हिंदू मुस्लिम हो जाए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं। बहुत सिंपल, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सब कुछ जो किया जा रहा है ये सब कुछ उसी को लेकर किया जा रहा है, इसके पीछे और कोई मकसद हो नहीं सकता। और जितना भी, क्योंकि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में जो हाल हो रहा है, लगातार हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में है, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश में है, उस सब के बावजूद भी राम मंदिर रहा, उसके बाद में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया और मथुरा का भी मामला उछाला गया, उस सब के बावजूद भी ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम में हो नहीं पा रहा। प्रदेश की जनता, देश की जनता बट नहीं पा रही है। तो इससे और घिनौना क्या हो सकता है ताकि लोग उकसें और बाहर आए और आके जो है उसका बदला लेने की बात करें और उन्हें हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल जाए। यही घिनौनी साजिश इसके पीछे है। घिनौनी साजिश तो नजर आ रही है सर, क्योंकि सुल्ली डील्स जब जुलाई के महीने में हुआ तो तमाम लोगों ने विरोध दर्ज कराया। यह कह दिया गया प्रशासन की तरफ से कि हमने जो ऐप बनी थी उसे ब्लॉक कर दिया है। अब बुल्ली ऐप्स जब सामने आया तो यह कह दिया गया कि हमने उसे ब्लॉक कर दिया है, पर गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि सुल्ली डील्स के जरिए भी ये तस्वीरें सामने आई थी कि जो लोग सोशल मीडिया पर लड़कियों की तस्वीरों को वायरल कर रहे थे उन्हें खुद देश के प्रधान सेवक फॉलो करते हैं। यही सबसे ज्यादा शर्म की बात है। और प्रधानमंत्री को अब क्या कहें, प्रधानमंत्री को उसे ना तो अपनी इज्जत का ख्याल है ना देश की इज्जत का ख्याल है, लोगों के सुख दुख से तो लेना ही देना नहीं, उनकी इज्जत बेइज्जती से कुछ लेना देना नहीं। अन्यथा जिस प्रधानमंत्री
के मतलब वो फॉलोअर हो या प्रधानमंत्री जिनको फॉलो करते हो, उन सब लोग इसमें अगर शामिल हो, उस तरह के लोग उसमें शामिल हो, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा कठोर कार्रवाई करने के लिए कुछ और वजह की जरूरत नहीं है। बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिर भी अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो लोग बार बार ये सारी चीजों को दोहराने में कामयाब हो रहे हैं, तो यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार या भाजपा के जितने संगठन हैं वो लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। वही सब इस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि इस सब का फायदा किसको होगा? सिर्फ फायदा अगर होगा लोग भड़क जाएं और भड़कने के बाद दंगा हो जाए, तो फायदा केवल और केवल बीजेपी को होगा और किसी को नहीं होगा। यह सब उसी नीयत से किया जा रहा है। तो यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार भी और भाजपा और ये सारे जो हैं इसमें शामिल हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि सर हमने लगातार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट को जब जब सरकार के हित में कोई फैसला सुनाना होता है तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, फैसले भी सुना दिए जाते हैं, पर जो जनता के मसले होते हैं उस पर सुनवाई नहीं हो पाती। चाहे धारा 370 उठा करके देखा जाए, सीए एनआरसी उठा करके देखा जाए, तमाम ऐसे मुद्दे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो क्या ऐसे में आप कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर के जाया जाए? नहीं, केवल मैं और आप कोई भी कोशिश कर लें। जब आप खुद ये बात करें और मैं खुद कोर्ट में हूं तो मैं देख रहा हूं, आप किसी भी मसले को ले जाइए, बात यह है क्या कार्रवाई होगी? जब 370 पर कार्रवाई नहीं हुई, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस पर कार्रवाई नहीं हुई, सीएनआरसी के विषय में कार्रवाई नहीं हुई, और कितने ही ऐसे मसले हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हुई, और कितने भी और डाल दीजिए आप उन पर कार्रवाई नहीं। और तो और छोड़िए, मैं आपको बताता हूं, जो एक किसान कानून आए थे, कृषि कानून आए थे, उन कृषि कानूनों के विषय में दिसंबर में कमेटी बनाई थी 2020 में, और उसके बाद में मार्च में उस कमेटी ने, जिसमें 4 सदस्य थे, एक छोड़ के भाग गए, 3 रह गए, उन्होंने आके वो रिपोर्ट भी दे दी। अप्रैल में उस पर सुनवाई होनी थी। आज हम 2022 में आ गए हैं और वो कानून भी वापस हो गए। उन पर अभी तक भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया। तो आप डाल दें, मैं डाल दूं, 1000 लोग डाल दें, लाख लोग डाल दें, बात यह है कि सुनने वाला कौन है? आपने देखा होगा कोरोना काल की जब पहली लहर के बाद में पहली लहर चल रही थी, उसी दौरान जो प्रवासी मजदूर थे, भिन्न भिन्न हाईकोर्टों ने कहा, जब जाके करीब 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनवाई करी, जब तक प्रवासी मजदूरों का मसला लगभग सुलझ चुका था, वो सारे के सारे अपने घर पहुंच चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने तब नहीं सुना। और आप तबलीगी जमात के विषय में भूल नहीं गए होंगे, उसके विषय में भी जो फैसले आए, वो जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट से आया और वहां से गुजरात हाईकोर्ट वगैरह से भी, कर्नाटक वगैरह से, तो जो फैसले आए वो भिन्न हाईकोर्टों से आए, सुप्रीम कोर्ट से तब भी नहीं आए। मुसीबत यही है और यही सबसे गंभीर समस्या है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या उसे दिखता नहीं है? मतलब इतनी सारी घृणा फैलाई जा रही है, इससे बुरा और क्या होगा जो हो रहा है? ये जब आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिख रहा? सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो एक्शन लेकर इन पे कार्रवाई नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही? तो आप जाएं, मैं जाऊं, कुछ भी कर लें, होता क्या है? कुछ नहीं। क्योंकि सर इसी के साथ साथ ये तो मुस्लिम महिलाओं की बात हुई, क्योंकि हमने अभी देखा कि धर्म संसद के नाम पर गांधी जी को गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करा दिया जाता है। इसी गाजियाबाद पुलिस ने जो है गुंडा एक्ट लगा रखा है यति नरसिंहानंद के ऊपर, पर कार्रवाई नहीं होती है। वो खुल करके कहता है कि मेरे सर पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का हाथ है। किस तरीके से देखते हैं जो चुनाव से पहले सिर्फ रडार पर मुसलमान हैं? नहीं, देखिए, मैं वो बार बार कह रहा हूं, अब इसीलिए मैं बात पर कह रहा हूं कि वो धर्म संसद, वो हरिद्वार में हो या दिल्ली में सुदर्शन न्यूज चैनल वाले के जो मालिक है, उसके द्वारा, चौहान द्वारा जो बात कही गई है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मरेंगे भी मारेंगे, वो जो भावना की गई, मुस्लिमों के खिलाफ जो टारगेट करके उनके खिलाफ जो अपशब्द कहे जा रहे हैं, अभद्र टिप्पणी की जा रही, या फिर इसके बाद अगर आप चले जाएं वहां पर हुआ है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जो बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और उसी श्रृंखला में ये उसी के आगे की कड़ी है, क्योंकि उसके बाद भी इस देश में जो दंगा वो चाहते थे वो नहीं हुआ। मुसलमान को भड़काना चाहते थे, मुसलमान इतना समझदार है कि वो नहीं भड़का, वो जान रहा है कि ये सब चीजें क्यों की जा रही हैं। तो ये उसी श्रृंखला में है, उसी के आगे की कड़ी है, इसीलिए इसको अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। सब उसी श्रृंखला में किया जा रहा है और चुनाव सर पर है, चुनाव के लिए किया जा रहा है। तो यह निश्चित है कि इस सब में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उससे जुड़े हुए लोग या उसका आईटी सेल के जो कीड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इस गंदगी को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्यथा सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे आप?
ऐप बंद करना, ऐप तो बंद किए थे चाइना के साथ भी, चाइना के ऐप भी बंद किए थे सैकड़ों की संख्या में। हुआ क्या, चाइना के आपने ऐप बंद करके लोगों को मूर्ख बना दिया। चाइना हमारी जमीन कब्जा चले जा रहा और चाइना के साथ आपका व्यापार बढ़ता चला जा रहा। तो ये जो नौटंकी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, इसको बंद करना पड़ेगा। चलिए एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूंगा। नरसंहार का ऐलान हो गया, मुस्लिम महिलाओं की बोली लगातार ऐप्स के जरिए लगाई जा रही है। जो देश के प्रधानमंत्री एक कोई छोटी सी भी घटना देश में होती है तुरंत ट्वीट करते हैं, इतनी बड़ी घटनाओं पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ये कहकर के आई थी कि देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री की ऐसी गंभीर समस्या पर चुप्पी साधना और ऐसे लोग जो एक संप्रदाय विशेष को मारने काटने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना और इस तरह के जो ऐप जहां से भी जनरेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न होना, मैं समझता हूं ये इस बात के लिए पर्याप्त सबूत है कि कहीं ना कहीं ये सब लोग इस मामले में शामिल हैं। और यही सबसे गंभीर परिस्थिति इस देश के सामने है। और देश के लिए वाकई में शर्म की बात है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जहां उसे बोलना चाहिए वहां उसकी जुबान पर ताले लग जाते हैं और जहां कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं वो पटापट बोलते चला जाता है और कुछ काम उसके पास है ही नहीं। चुनावी रैलियों के अलावा और कोई काम मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री के पास रह गया है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसीलिए हम बार बार, जैसे आज आपको बुलाया, हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आप आए हैं, अब आपसे बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने कोशिश की है कि जब सरकार एक संप्रदाय विशेष के लिए ही काम करे, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन देश जब प्रधानमंत्री है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, फिर भी वो हिंदू धर्म के विषय में जिस तरह की काम कर रहे हैं, एक धर्म विशेष के लिए जितना सरकारी पैसा बर्बाद किया जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रहा, प्रधानमंत्री की उन रैलियों के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो सरकारी बसें हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में प्रधानों को, एसडीएम को, एडीएम को, डीएम को लगाया जा रहा, भीड़ लाएं, और भीड़ भी कौन सी लाई जा रही है, मनरेगा के मजदूर लाए जा रहे हैं, सुमंगलम योजना या सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो महिलाएं हैं उनको लाया जा रहा है। यह है बड़े दुर्भाग्य की बात। इसीलिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि देश की जनता इस बात को समझे, देश की जनता जागे और इस बात के लिए मैं समझता हूं जन आंदोलन के लिए एक बहुत ही वाजिब कारण है। कारण तो हालांकि और भी बहुत हैं, जिस तरह से आप देखेंगे कि पैन उसको जो है इलेक्शन का जो वोटर आई कार्ड है उसको आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है और उसमें साफ नियत किस लिए किया जा रहा है, इस देश के अधिक से अधिक लोगों को उनके मताधिकार, उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाए। वही षड्यंत्र उसके पीछे है जो सीएनआरसी में था। तो ये जो सारी चीजें हैं सब लगातार हो रही हैं, इसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, मुझे विश्वास है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि देश की जनता इसको समझे, खड़ी हो और कम से कम और भी कुछ नहीं, जहां है जिस जगह उस प्लेटफॉर्म से आवाज लगाए, उठाए, बोले, इसका विरोध करे।